स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके लिए आ चुका हूं और आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग रेगुलर की तरह क्लास करते आ रहे हैं। बीटीएससी एएनएम के यहाँ के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ पहले। ठीक है, बीटीएससी एएनएम में किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। सबसे पहले मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, अभी इस बार जो 15,000 प्लस जो यहाँ पर एएनएम की वैकेंसी आ रही है, जैसे कि यहाँ पर बिहार सरकार जो जानकारी अपडेट की है, लगातार पेपर में जानकारी दे रहे हैं और 4 महीना का समय लिए जा रहे हैं कि हम लोग इस वैकेंसी को पूरा करेंगे। 4 महीना में तो नहीं ही होगा, आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ भी सकते हैं, हो भी सकता है, लेकिन बिहार सरकार इतना जल्दी क्लियर कर दे ये तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को निगेटिव में नहीं पढ़ना है। परीक्षा लेकिन आप लोग को जल्दी हो जाएगा, भले ही ज्वाइनिंग होने तक थोड़ा सा लेट लग जाए, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग परीक्षा की बात करें, एग्ज़ाम की बात करें, तो एग्ज़ाम आप लोग को हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। इस बार मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हम लोग क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, परीक्षा में किस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, पैटर्न को देखेंगे। पैटर्न देखने से ये हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कितनी लेवल तक पढ़ना है, कितनी अपर लेवल तक पढ़ना है, कितनी मतलब लेवल तक क्वेश्चंस को देखना है, जिससे कि परीक्षा में जाएंगे तो आंख बंद करके हम लोग को यहाँ पर आ जाएंगे मार्क्स और पास कर पाएंगे। ठीक है, वही सारी चीज़ दिखाने के लिए हम आपको रूबरू क्वेश्चंस बैंक लेकर के आया हूँ, जो बीटीएससी के माध्यम से परीक्षा लिया गया और आपके बीच जो क्वेश्चंस पूछा गया वहीं, और इन्हीं सब क्वेश्चंस को देखते हुए हम यहाँ पर पीडीएफ तैयार किए हैं सभी सब्जेक्टों का अलग अलग। आप लोग को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार मैं फ्री आपको क्लास दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ लेने से क्या होगा कि आप घर पे बैठ के पढ़ पाएंगे और एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8789694229। इसमें क्या है ना कि आप पीडीएफ जब लेंगे तो हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में आपको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद वहाँ पर आपको क्लास जो हम लेंगे उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, उसका लिंक मिलता रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप वीडियो देख पाइएगा, आप क्लास कर पाइएगा। सिर्फ आपको पीडीएफ लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हुए हैं, उसमें एकदम बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस को उसमें डाले हुए हैं, जो परीक्षा के लेवल का क्वेश्चन है, एकदम लो लेवल से लेकर के अपर लेवल तक सारे क्वेश्चंस को उसमें हम डाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पर मैसेज करना है और मैसेज करके आप लोग लीजिएगा। कॉल करिएगा तो हम तंग हो जाते हैं, अकेला व्यक्ति कितने लोगों का कॉल रिसीव करेंगे, इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि व्हाट्सअप पर मैसेज करके जानकारी ले लेने के लिए आप अपना पूछ लीजिएगा, अपना पीडीएफ मंगवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। जो क्लास यहाँ पर होने वाला है वो पिछले बार जो क्वेश्चंस पूछा गया वही सब आप लोग देख पाएंगे। देखिए, मेरा मकसद ये है आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 11 जनवरी को परीक्षा हुआ था, ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम का है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का 7/2022 विज्ञापन एएनएम का है, देख पाएंगे। तो मॉर्निंग शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चंस था, प्रश्न था, देखिए आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। पैटर्न समझना है हम लोग को इस वीडियो में। टीकों के लिए कौन सा प्रबंधन मार्ग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अब किसके लिए बात कर रहा है, टीका के लिए, यानी कि यहाँ पर आप लोग को ये समझना है टीका की बात क्या था, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन चैप्टर से आप लोग को ये पूछा गया है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन चैप्टर से पूछा गया है और हमने आपको इम्यूनाइजेशन चैप्टर का भरपूर मात्रा में प्रश्न दे रखे हैं और मेरा पीडीएफ उल्टाइएगा, आपको इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से इसका आंसर मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए, ये टीका से पूछा है, पैटर्न समझिए पढ़ने का। तो टीका से प्रश्न पूछा है, तो यानी कि इम्यूनाइजेशन से पूछा है, तो इम्यूनाइजेशन का जो भी प्रश्न होगा, टीका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, वो सभी क्वेश्चंस आपको मेरे क्लास के माध्यम से मेरे पीडीएफ में डाला हुआ है, आप देख पाएंगे। यानी कि टीका के लिए जो प्रबंधन मार्ग होता है वो कौन सा होता है, तो इंट्रामस्क्यूलर होता है। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ये है इस टेक्निक किस आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, इसका आंसर क्या है, इंट्रामस्क्यूलर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, बस हम पैटर्न आपको बताने के लिए आए हैं, हम आपको अलग से सब क्वेश्चन को एक एक करके डील करके दिखाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा प्रश्न समझिए। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या है, माता पिता को बचपन के पोषण के बारे में शिक्षित करने में एक नर्स को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। अब देखिए, माता पिता को बचपन के पोषण के बारे में शिक्षित करने में एक नर्स की क्या, कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हम इतना सारा प्रश्न आपको दे दिए हैं, मेरा
प्रश्न पढ़ लीजिएगा पीडीएफ का, ठीक है, पीडीएफ का प्रश्न पढ़ लीजिएगा, फिर बताइएगा। आपको ये सारे प्रश्न आँख मूंदते और खोलते ही आपको लगेगा कि बन गया। अब माता पिता को पोषण के बारे में यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको समझना होगा। पोषण के बारे में शिक्षित करने में एक नर्स की क्या प्राथमिकता होना चाहिए, नर्स के बारे में पूछ रहा है। पोषण के बारे में 2 टॉपिक इसमें इंक्लूड है। देखिए प्रश्न कैसे घुमाया जाता है, आपको तैयारी किस लेवल तक मैं करवाऊंगा। 2 प्रश्न इंक्लूड है। एक नर्स की प्राथमिकता पूछा तो ये सारे चीज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड जुड़ जाता है। लेकिन पोषण के बारे में पूछा तो हेल्थ प्रमोशन आप लोग जरूर यहाँ पर नाम सुने होंगे, पढ़ी होगी, तो हेल्थ प्रमोशन से ये यहाँ पर पूछ दिया गया, क्योंकि पोषण के बारे में वहीं पर पढ़ाया जाता है, तो हेल्थ यहाँ पर। तो आपको हम यहाँ पर अलग से पोषण के बारे में भी सारे प्रश्न जितने भी बनेंगे डाल दिए हैं, और यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में भी। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर 3 सही है। विभिन्न विकासात्मक चरणों में बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझना, है ना। तो इस तरह से पोषण, और इस तरह से देखिए मैं आपको बस पैटर्न बता रहा हूँ कैसे टॉपिक को पढ़ना और किस किस तरह से पैटर्न समझिए। सारे का मैं पैटर्न बताऊँगा, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन को बताऊँगा। पहले आप लोग पैटर्न सीखिए। देखिए फिर उसके बाद क्या पूछा, वयस्कों में इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, पहले हम बता दिए टीका का क्वेश्चन है और टीका से रिलेटेड यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, पैटर्न समझिए। नवजात पुनर्जीवन में नवजात शिशु के लिए सही संपीड़न वेंटिलेशन अनुपात है। अब देखिए यहाँ पर नवजात पुनर्जीवन के बाद क्या, तो वृद्धि एवं विकास हम कल ही आपको पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ ही क्वेश्चंस कराए, उस चैप्टर का ये क्वेश्चंस है वृद्धि एवं विकास का। तो पैटर्न समझिए, और हम आपको कल पढ़ा रहे थे, अपने पीडीएफ से पढ़ा रहे थे। देखिए यहाँ पर नवजात के बारे में, पुनर्जीवन के बारे में, यहाँ पर क्या संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात है, यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो आप लोग इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्लास इस बार मैं करवा रहा हूँ, पीडीएफ लीजिए, और पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएँ जैसे नियमित स्नान संवरना मुख्य रूप से किसके द्वारा, अब आप बताइए ये स्वच्छता प्रथाएँ ये किस चैप्टर से है, अब बताइए आप लोग किस चैप्टर से है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर में यहाँ पर एक स्वच्छता के बारे में, यहाँ पर मानव स्वच्छता के बारे में चैप्टर है, वहाँ से, तो वहाँ से हम एक अलग पीडीएफ उसमें डाले हुए जिसमें स्वच्छता के प्रथा के बारे में बताया गया। तो आप लोग को पैटर्न यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से पैटर्न यहाँ पर है और हम पीडीएफ में किस तरह से इंक्लूड यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट करते समय, देखिए होम विजिट है यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो ट्रिक आप लोग समझना है, होम विजिट से है, बाल स्वास्थ्य है, ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चंस देख लेंगे और समझेंगे, नहीं, इसमें एकदम लिंक किया हुआ है, एक दूसरे से लिंक कर दिया गया है। देखिए आप लोग जब पढ़े होंगे तो एक होम विजिट वाला है चैप्टर, ये अलग से, सांस्कृतिक बाधाओं से दूर करने के लिए, तो ये पूरा का पूरे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। और यहाँ पर 2 चैप्टर इसमें इंक्लूडिंग किया गया है, एक यहाँ पर होम विजिट वाला जो है वो किया ही गया है, उसके बाद यहाँ पर जो सांस्कृतिक से रिलेटेड जो आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो एक दूसरा क्वेश्चन को लिंक किया गया है और आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, तो ऐसा चीज़ हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो प्रसव के दौरान भ्रूण टेजिकार्डियर इसका संकेत हो सकता है। अब प्रसव के दौरान सीधा मिडवाइफरी से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, तो आप लोग देख पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न इस बार कुछ बदला हुआ है, पैटर्न का लेवल आप लोग देख लिए, और इस सारे पैटर्न के आधार पर, ठीक है, हम आपको यहाँ पर दे चुके हैं पीडीएफ में, तो आप लोग पीडीएफ परचेज करिए। आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे 8789694229, ठीक है। मैं फिर से मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 8789694229, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग क्या करेगा, मैसेज करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिख ही रहा होगा मोबाइल नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो ये है पैटर्न, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टाइमिंग क्या है, पता नहीं चल पाता है। देखिए क्लास हम रात में 8 PM से यहाँ पर लेते हैं, 8 PM से शाम को, ठीक है। अभी सुरभि मैम आपको पढ़ा रही है, हम भी आपको पढ़ाएंगे, सारे एकदम सिस्टमेटिक तरीक़ा से। आप लोग पीडीएफ लेकर के घर पर पढ़ेंगे तब तक, और धीरे धीरे क्लास लोग हर बार आएंगे नहीं, पूरा बेहतरीन तरीक़ा से इस बार तैयारी करना है, ठीक है। सारे सब्जेक्टों का यहाँ पर तैयारी करेंगे। देखिए ये प्री टर्म, ये सब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन से यहाँ पर इस बार देख करके, मतलब पैटर्न को देख करके पूरा यहाँ पर सेट किए हुए, तो आराम से आप लोग पढ़िए। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आप लोग देख पा रही हो, ये मैं एक एक करके कराऊंगा इस वीडियो में। बस आपको पैटर्न लेवल, कैसे लिंक क्वेश्चन किया जाता है, किस अनुसार से हम लोग एक दूसरे को लिंक करके पढ़ना है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। देखिए कल हम आपको पढ़ा रहे थे वृद्धि विकास 4 से 9 वर्ष का आयु बच्चों के लिए प्रोटीन की, तो देखिए पूरा डायरेक्ट हिट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
तो पिछले PDF से तो काफ़ी मिला ही, पिछला PDF लोग कहता है कि नहीं मिला। पिछला PDF आप खोलिए, क्वेश्चंस को खोलिए और मिलाइए, देखिए आपको एक एक बढ़िया से प्रश्न मिल जाएंगे। अब 100 में 100 तो भाई नहीं मिलेगा, 100 में 100 नहीं मिलेगा, इसका तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हाँ, 100 में 40 से 50 तो बिल्कुल मिल जाएंगे। इस बार सिर्फ 2000 हम क्वेश्चन दिए थे, वो भी रेंडमली दिए थे, जिसमें आप लोग को 35 से 40 क्वेश्चन से यहाँ पर मैच किया हुआ है। अच्छा से देखिएगा तब ना पता चलेगा, अच्छा से। ऐसे आप लोग ऊपर ऊपर देखते नहीं, लिंक क्वेश्चन है, लिंक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2-2 चैप्टर को लिंक किया गया है, तब जा करके आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग आप पढ़ाई करेंगे। पैटर्न मैं बता दिया हूँ, लेवल भी बता दिया हूँ कैसे कैसे लिंक किया हुआ है। नेक्स्ट क्लासेज में आऊँगा, ठीक है, फिर आप लोग को बताऊँगा। आज इतना ही रहने देता हूँ, सभी को थैंक यू।